गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लस वन क्लास। आज हम इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट और सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैट्स इन इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में सिग्निफिकेंस, स्टैट्स की क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट है। अब हमने ये न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स का। तो इसमें क्या है कि कंजम्पशन, पहले हम इकोनॉमिक्स के सारे कंसेप्ट करेंगे, तो फिर हम स्टैट्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंजम्पशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंजम्पशन मतलब उपभोग करना, किसी भी चीज़ को परचेज़ करना, एक आर्थिक क्रिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंड वी ऑल आर कंज्यूमर्स, हम सभी क्या है, कंज्यूमर्स हैं। अब देखो, हम जैसे कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग किसी भी चीज़ को परचेज़ करने के लिए अगर मार्केट में जाते हैं तो हम कंज्यूमर्स हैं। जब हम किसी चीज़ को कंज्यूम कर लेते हैं तो इसका मतलब हमने क्या किया, कंजम्पशन। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि वी ऑल आर कंज्यूमर्स, हम सभी क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमिंग, और हम सब क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस। गुड्स में जैसे गुड्स, खाने पीने वाली वस्तुएं, वेजिटेबल्स, क्लोथ्स वगैरह, शूज़, कुछ भी परचेज़ करते हैं, खाने पीने से लेकर पहनने तक की। और सर्विसेज जैसे लॉयर की सबसे सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज हैं। कंज्यूमिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, हम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि हम अगर जो भी हमें चाहिए हम उस चीज़ को ले लेंगे, हमारी एक तो ज़रूरत को पूरा होगी और दूसरी हमें क्या मिलेगी, सेटिस्फेक्शन। ठीक है, कंज्यूमिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स। कंज्यूम करते हम डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो अब अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, गुड्स की ज़रूरत है, सर्विसेज की ज़रूरत है, अगर हम वो ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अगर सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो हमारी, इसका मतलब वांट मतलब हमारी ज़रूरत पूरी हो गई है। ठीक है, कंज्यूमर क्या है, कंजम्पशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है इकोनॉमी की। हम सभी क्या है, कंज्यूमर है, कंज्यूम करते हैं डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, और जब हम गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। आगे, हु इज़ कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन है। अ कंज्यूमर इज़ वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विस। कंज्यूमर कौन है, एक कंज्यूमर इज़ वन, कंज्यूमर वे हैं जो कि कंज्यूम करता है, लेता है गुड्स एंड सर्विसेज को ऑफ फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरत मतलब चाह, जो चीज़ उसको चाहिए उसको पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है, हम लोग, उपभोक्ता, जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करता है। गुड्स में खाने पीने वाली, सर्विसेज में कोई भी सर्विस, डॉक्टर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, जज की सर्विस, टीचर की सर्विसेज। ठीक है, कोई भी ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज ले रहा है, ये सब। कंज्यूमर वो है जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करता है और उसको उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसकी ज़रूरत पूरी होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ आर वांट्स। कंजम्पशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम लेते हैं, जो भी हमें चाहिए हम वो लेते हैं, और वो हमारी डायरेक्ट हमारी ज़रूरतों को क्या करती है, पूरा करती है। ठीक है, कंजम्पशन उपभोक्ता, कंजम्पशन करना, किसी चीज़ को लेना, हमें वो चीज़ चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, हमने डायरेक्टली उस चीज़ को ले लिया, डायरेक्टली हमें क्या मिल गई है, सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट है, यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स मीन। यूटिलिटी का मीनिंग क्या है, इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, जो ह्यूमन की वांट को, मनुष्य की ज़रूरत को पूरा करती है। कैसे पूरा करती है, जो मनुष्य को चाहिए, ह्यूमन को चाहिए, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, जब वो उस चीज़ को ले लेता है तो उससे उसको क्या मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। हु इज़ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन है। अब देखो, हम बात कर रहे हैं कि कंजम्पशन करनी है, कंज्यूमर ने गुड्स एंड सर्विसेज लेने हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो अब चीज़ों को प्रोड्यूस करने वाला भी तो होना चाहिए, प्रोड्यूस मतलब बनाने वाला। ठीक है, प्रोड्यूसर इज़ वन हु हाउ इज़ प्रोड्यूस और सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज। वो प्रोड्यूसर वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है और उनको सेल करता है, सेल करके उसको उससे क्या मिलती है, इनकम।
ठीक है। प्रोड्यूसर्स और सेलर्स, सेल प्रोड्यूस और सेल, प्रोड्यूस करता है और बेचता है गुड्स एंड सर्विसेज को, और उससे उसको क्या मिलती है, इनकम जनरेट होती है। अब जैसे हम ही हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बुटीक कपड़े का काम है, ठीक है। तो मैं चीज़ों को बना रही हूँ, प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है। प्रोड्यूस किया मैंने, उस चीज़ को प्रोड्यूस करके सेल किया, उन गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया, तो उससे मेरे को क्या मिली है, क्या जनरेट हुई है, इनकम, ठीक है। किसी प्रोड्यूसर का काम है चीज़ को बनाना, और बनाने के बाद उसको क्या करना है, सेल करना है, और जब वो उस चीज़ को सेल मतलब बेच देता है, तो उससे उसको क्या मिलती है, इनकम, क्या जनरेट होती है, इनकम। आगे देखो, व्हाट इज़ प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर्स को पता चल गया कि प्रोड्यूसर ने चीज़ बनानी है, तो फिर उसको सेल करना है, और जब सेल कर देगा तो उसको इनकम जनरेट होगी। आगे प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू द यूजफुल थिंग। अब प्रोडक्शन करनी, चीज़ को बनाना है, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करना था चीज़ को, प्रोड्यूसर ने चीज़ को प्रोड्यूस किया और उसको बेचा, और उसके बदले में उसको इनकम मिली। अब प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन कहता है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है कि रॉ मटेरियल को, ठीक है, कच्चे माल को यूज़ किया जाता है, यूज़ करके यूज़फुल थिंग्स बनाई जाती हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट किया जाता है रॉ मटेरियल को, रॉ मटेरियल लिया, उससे चीज़ को बना के उसको यूज़फुल कामों के लिए, चीज़ को बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो होगी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसे करते हैं, प्रोडक्शन किसी चीज़ को भी बनाने के लिए हमें इनपुट्स चाहिए, हम इनपुट्स लगाएंगे तो तभी हमें आउटपुट आएगी। इनपुट हमने क्या लगाया, रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल को यूज़ करके हमने यूज़फुल थिंग्स बनाई कि जो हमें चाहिए थी, यूज़फुल चीज़ें चाहिए थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ सेविंग। सेविंग क्या है, सेविंग इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड। सेविंग क्या है कि हम इनकम का जो पार्ट खर्च नहीं करते, बल्कि कंज्यूमर अपने पास सेव करके रखता है, उसको सेविंग कहते हैं। सेविंग तो तभी होगी ना कि हम अपनी इनकम में से अगर कुछ पैसे अपने पास जोड़ के रखेंगे, सेव करके रखेंगे, बैंक में जमा करवाएंगे, ठीक है, तो उसको हम सेविंग कहेंगे। और जो पैसा हम खर्च नहीं करेंगे बल्कि उसको सिक्योरिटी के रूप में अपने पास इकट्ठा करके रखेंगे, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड, जिसको हम खर्च नहीं करते बल्कि हम उसको क्या कर लेते हैं, सेव, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है निवेश करना। निवेश का मतलब होता है अपने पैसे को किसी ऐसी जगह पे पैसा लगाना, किसी भी जगह पे ऐसा लगाना, जैसे हमारे पास हाउस, घर ही है हमारे, वो भी एक हमारी इन्वेस्टमेंट है। अगर हम कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, वो भी हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट। कोई भी एसेट्स ले रहे हैं और वो एसेट लेने के बाद हमें वो किसका रूप लेती है, जनरेट करती है इनकम को। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक प्लॉट ख़रीदा, एक तो मैंने एक साथ ही इकट्ठे पैसे इन्वेस्ट कर दिए उस चीज़ के लिए, तो अगर कभी भी मेरे को ज़रूरत होगी पैसों की, अगर मैं उसको सेल करती हूँ तो वो उसने मेरे को क्या देना है, क्या जनरेट करना है मेरे लिए, इनकम, ठीक है। इट इज़ एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स विच हेल्प टू जनरेट इनकम। ये एक ऐसा खर्च है जो प्रोड्यूसर करता है ख़रीदने के लिए, परचेज ऑफ सच एसेट, ऐसी एसेट्स को ख़रीदते हैं। कोई भी एसेट्स हो सकते हैं, चाहे किसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर रहा है, कोई गोल्ड वगैरह ख़रीद रहा है, कि सच ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स, ऐसी एसेट्स में पैसा लगाता है जिसकी हेल्प से बाद में क्या जनरेट होती है, इनकम, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, अगर हम किसी भी जगह में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसने बाद में हमें क्या जनरेट करके देना है, इनकम देना है। किसी भी एसेट्स में पैसा लगाना, किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदना, कोई गोल्ड वगैरह ख़रीदना है, कोई डायमंड ख़रीदने हैं, कुछ भी, हम किसी भी घर है हमारा, वो हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट। और कभी भी जब हमें ये इन्वेस्टमेंट, ये एसेट्स हमारी हेल्प करती हैं इनकम को जनरेट करने के। इनकम को कैसे जनरेट करेंगी, जब हम इसको सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, इनकम। व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ स्केयर में। अब देखो इकोनॉमी में क्या है, हमारी इकोनॉमी में क्या है, हमारी नीड्स ज़्यादा हैं बट उनको पूरा करने वाले रिसोर्सेज क्या हैं, स्केयर, लिमिटेड है। मीन्स क्या है, सोर्सेज क्या है, कम है। मीन्स आर ऑलवेज स्केयर्स इन रिलेशन टू आवर वांट। हमेशा कहता मीन्स, साधन कम होते हैं हमारी ज़रूरतों से,
ठीक है। तो हमारी इकॉनमी में क्या एक्टिविटी चल रही है कि हमारी इकॉनमी में रिसोर्सेज कम हैं, तो लेकिन ज़रूरतें ज़्यादा हैं, मीन्स साधन कम हैं हमारी ज़रूरतों से। तो अब अगर साधन कम होंगे तो कई तरह की इकॉनमी में प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, इट इज़ द प्रॉब्लम क्या आएगी हमारी, इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। फिर अब हमारे पास रिसोर्सेज कम है, स्केयर्स है रिसोर्सेज, तो हमारे पास चॉइस की प्रॉब्लम आएगी कि हमने अपने स्केयर्स रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, कैसे इनके अल्टरनेटिव यूज़ करने हैं। कि अब कोई भी जो हमारे पास मीन्स है, मीन्स मतलब साधन जो भी हैं उनको ऐसे यूज़ करो कि जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हों। अल्टरनेटिव यूजेस मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी जैसे दूध मिल्क ही है, मिल्क का डिफरेंट कामों में यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो वैसे ही कहता है अब मिल्क है, जैसे मिल्क से कई ज़्यादा प्रोडक्ट बन पाते हैं, तो इसलिए हमारे पास सोर्सेज पहले से ही लिमिटेड है, तो उनका क्या करो, अल्टरनेटिव यूज़ करो, उनको डिफरेंट कामों में अपने साधन जो हमारे पास अवेलेबल है ना उनको डिफरेंट कामों में यूज़ करो, अल्टरनेटिव यूजेस करो उनके। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी में कौन कौन से कंपोनेंट। सबसे पहला कंपोनेंट है कंजम्पशन करना। कंजम्पशन की जाती है हमारी इकोनॉमी में। कंजम्पशन अब कैसे करनी है, अभी मैंने बताया कि हर एक कंज्यूमर क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को लेता है, गुड्स एंड सर्विसेज को लेता है तो उससे उसकी ज़रूरत पूरी होती है। बट कंज्यूमर्स पीपल हैव, लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा हैं बट पूरा करने वाले साधन क्या हैं, कम। तो इसलिए उनको ये देखना पड़ता है कि उन्होंने किन चीज़ों की कंजम्पशन करनी है, किन चीज़ों को लेना है, किन चीज़ों को नहीं लेना। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज कम है, इसलिए गुड्स भी कम होंगी, इसलिए कंज्यूमर को सोच विचार करके ही गुड्स एंड सर्विसेज को लेना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन। पहले कंजम्पशन, कंज्यूमर ने कंजम्पशन करनी है, कंज्यूमर ने चीज़ों को कंज्यूम करना है, प्रोडक्शन भी करनी पड़ेगी। अब रिसोर्सेज कम हैं, मीन्स कम हैं, प्रोडक्शन करने वाले साधन हमारे पास कम हैं, जितने साधन हैं थोड़े होने के कारण और महंगे हैं, इनपुट जो हमने लगाने हैं वो रिसोर्सेज काफ़ी कॉस्टली मिल रहे हैं। तो इसलिए हमने अपने रिसोर्सेज को इस तरह यूटिलाइज़ करना है कि हमारी खर्च कम हो, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हो और हमारा कोस्ट कम आए, लागतें कम आए, प्रोडक्शन ज़्यादा की जा सके। प्रोडक्शन तो प्रोड्यूसर ने करनी है, प्रोड्यूसर इस तरह रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करे कि जिससे उसके खर्चे कम आए और प्रोडक्शन ज़्यादा हो और उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। ठीक है, पहले कंजम्पशन कंज्यूमर्स ने करनी है, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करनी है, लिमिटेड रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी हेल्प से ही प्रोडक्शन करेगा वो। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। अब चीज़ों को बनाया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है। डिस्ट्रीब्यूशन दोस्त हु हैव वर्क एज एजेंट ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन की है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को यूज़ किया है, अब उनको इनकम को भी तो देनी पड़ेगी जिनसे हम काम ले रहे हैं। लैंड लगाई, लेबर लगाई है, एंटरप्रेन्योर पैसा लगा रहा है, वो भी चाहेगा कि मेरे को प्रॉफिट भी हो, और जो उसने रिसोर्सेज लगाए हैं उनको भी इनकम देनी पड़ेगी। तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें करने के बाद उसको क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना पड़ता है। जो जो साधन उसने लगाए हैं उनका जो जो हिस्सा बनता है वो इक्वल ही बांटना पड़ता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, प्रोडक्शन करना, कंजम्पशन करना। नेक्स्ट इसमें आता है इकोनॉमिक्स में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल की स्टडी करना है, छोटे लेवल पे स्टडी करना है। मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे, ऑल ओवर इकोनॉमी की स्टडी करना है। इंडिविजुअल में सिर्फ एक इंडिविजुअल इकल्ले फर्म की स्टडी करनी है, एक इकल्ले पर्सन की स्टडी करनी है। मैक्रो में होल इकोनॉमी, हमारी होल इकोनॉमी में जो भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी की प्रॉब्लम्स हैं, नेशनल इनकम की प्रॉब्लम है, पर कैपिटा इनकम की प्रॉब्लम है, ये सारी मैक्रो में। मैक्रो होल इकोनॉमी की स्टडी करता है, माइक्रो में एक इंडिविजुअल पर्सन की स्टडी करनी है। यहाँ पे हमारा जो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट था ना वो कंप्लीट है। कल हम इसके स्टैट्स का स्टार्ट करेंगे। जो हमने कहा था ना कि कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स वो ख़त्म है। नेक्स्ट हमने सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैट्स इन इकोनॉमिक्स स्टार्ट करना है। ठीक है, इसको लर्न कर लेना अच्छी तरह से।